उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर निगम ने आगामी ईद-उल-ज़ुहा पर्व को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर आयुक्त दिव्यांश पटेल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन की गाइडलाइंस का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पूरे नगर निगम क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित कर विशेष टीमें तैनात की गई हैं। नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। नगर आयुक्त ने कहा कि सड़कों, गलियों और नालियों में जानवरों के अवशेष नहीं बिखरने दिए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम की गाड़ियां लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर अवशेषों का उठान करेंगी। हर थाने और चौकी के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। पर्व के दौरान पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए विभिन्न इलाकों में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। वहीं नमाज स्थलों के आसपास छोटा पशु न पहुंच सके, इसके लिए बांस बल्ली लगाकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर पीस कमेटी की बैठकें भी पूरी कर ली गई हैं। नगर आयुक्त दिव्यांश पटेल ने बताया कि शासन के निर्देश पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 10 टन क्षमता का आधुनिक काराकस प्लांट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से नगर निगम ने ये सुनिश्चित किया है कि शहर में भी कहीं भी अवशेष खुले न दिखाई दें और इस वर्ष भी उसी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सर, परसों बकरा ईद है और नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं और शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा ईद-उल-ज़ुहा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेक्टर में हमने सारे क्षेत्र को विभाजित भी कर लिया है। सफाई की सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। पानी के टैंकर लगाए गए हैं। साथ ही जो एक विशेष इस पर्व पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि कोई अवशिष्ट पदार्थ या जो उस तरीके के जो पदार्थ हैं वो सड़क पर बिखरे हुए ना रहें, उसके लिए हमने जो काराकस प्लांट करीब 5 करोड़ की लागत से शासन के निर्देश में बनाया है, वहाँ वो 10 टन की क्षमता का हमारे पास काराकस प्लांट है। और बीते 3 सालों से हमने नगर निगम मुरादाबाद के क्षेत्र में ये इंश्योर किया है कि जानवरों का कोई भी अवशेष सड़कों पर और नालियों में ना मिले। इसमें हमें नागरिकों का भी सहयोग मिला है। साथ ही हमारी गाड़ियाँ हर थाने और हर चौकी के साथ समन्वय बनाकर पिछले वर्षों में भी लगातार यहाँ पर उठान करती रही हैं। इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इसमें जो पीस कमेटी की बैठकें हैं वो भी की जा चुकी हैं। साथ ही जो नमाज है, नमाज के वक्त कोई भी ऐसा जानवर ना पहुँच पाए, इसके लिए भी हमने जो बांस बल्ली इत्यादि की व्यवस्था होती है वो भी सारे कर दिए हैं। सर, जिस तरीके से एक समस्या आती है कि सर टंकियों में गंदा पानी वगैरह जो आ जाता है, सर उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि नगर निगम मुरादाबाद प्रदेश में कुछ ऐसे नगर निगमों में है जहाँ पे काराकस प्लांट हमारा अपना संचालित है और इसी नाते यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था पिछले 3 सालों से हमने की है। यहाँ पे हमें गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है। गड्ढा खोद के दफनाने में जो बदबू आती थी वो नहीं होती है। काराकस प्लांट में वैज्ञानिक पद्धति से हमारे पास 10 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट है। इस नाते नगर निगम मुरादाबाद क्षेत्र की जो क्षमता है उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम टेक केयर कर लेते हैं। साथ ही हमारी जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से नज़र रखती है। किसी भी प्रकार की अवैध कटान इत्यादि पे हमने नागरिकों से सहयोग भी लिया है। नालियों में बीते 3 वर्षों में हमने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होने दी है कि कोई ऐसा पदार्थ बहता हुआ दिखे जिससे कि कोई जनता में रोष उत्पन्न हो। आगे भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है।